जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। सुबह की 30 तारीख, आज मंगलवार 30 तारीख 7:37 AM। 30 तारीख को 7:37 AM 966 110 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में। गिफ्ट निफ्टी 110 पॉइंट प्लस में है। 9 अब 109 पॉइंट प्लस है, 964.50। चलिए बात करते हैं। कल पहला दिन फरवरी सीरीज का बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी वाला रहा भाई, है ना। कल का पहला दिन ज़बरदस्त तेज़ी वाला रहा और निफ्टी ने दिखा दिया उसका दम क्या है। आप देखो, पिछले महीने का हाई लो हमने देख लिया था कल कि 20,200 समथिंग था, कितना था, और 21,800 का हाई था, है ना। 20,400 था क्या शायद लो, 20,200 या तो ना 20,200 था, 200 के करीब था। तो और 21,800 का हाई था, 21,805 वगैरह का, 810 का। और पिछले महीने की क्लोजिंग थी 21,730 के करीब, 731। पिछले महीने की मंथली क्लोजिंग 31 दिसंबर की क्लोजिंग। अब इस महीने की क्लोजिंग कल आएगी 31 जनवरी की, 21,731। उससे ऊपर ऑलरेडी हम आज क्लोज कर चुके हैं, मतलब येस्टरडे क्लोज कर चुके हैं 29 तारीख को, क्योंकि 21,731 पिछले महीने की थी। इस महीने हमने कल का एक दिन और बाकी है, 21,737 की क्लोजिंग कर दी है कल। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है निफ्टी के लिए। और इस महीने का लो सिर्फ 21,137 है, जो कि पिछले महीने के लो से लगभग 950 पॉइंट ऊपर है। तो बहुत बड़ी बात। लेकिन इसके उल्टे बैंक निफ्टी ने पिछले महीने हाई बनाया था 48,636, पिछले महीने दिसंबर में 48,636, और लो बनाया था कुछ 44,580 के करीब, है ना, 587 वगैरह। और क्लोजिंग किया था पिछले महीने 48,240 के करीब। अब इस महीने बैंक निफ्टी ने एक तो लोअर हाई बनाया 48,450 का लोअर हाई, क्योंकि पिछले महीने का हाई था 48,636, और इस महीने लोअर लो भी बनाया 44,429, जबकि पिछले महीने का 44,587 था, मुझे जहाँ तक याद है। और अभी भी क्लोज हो रखा है 45,600 के आसपास, ठीक है, 650, 45,442 पे क्लोज हुआ कल, सॉरी। तो बैंक निफ्टी देखो आप, पिछले महीने की क्लोजिंग थी 48,240। अब एक दिन में 3,000 पॉइंट तो भाग नहीं जाएगा। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल वीक दिखा रहा है, सेल ऑन राइज का मामला है। कब तक है इसको लिख लीजिए आप। जब तक बैंक निफ्टी 45,985 के ऊपर क्लोज नहीं करे, 45,985 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे, तब तक ये सेल ऑन राइज है, ठीक है। निफ्टी बाई ऑन डिप्स है जब तक कि 21,400 के नीचे क्लोज नहीं करे। निफ्टी बाई ऑन डिप्स है जब तक कि 21,400 के नीचे क्लोज नहीं करे। एक बार मुझे लगता है 21,400 की तरफ लाएगा आज, हालांकि 110 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो उससे अगर मैं स्पॉट का फिगर निकालना चाहूँ, क्योंकि ये तो फ्यूचर का है 963, तो स्पॉट में भी मेरे ख्याल में 810 की ओपनिंग हो सकती है आज। तो निफ्टी में मैंने बोला था आपको वी शेप रिकवरी आएगी 137 वाले दिन, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जो 750 से गिरा था, 21,750 से एक वी बना के वापस उसको क्रॉस किया कल, क्योंकि कल 760 का हाई बना दिया था, 763 का। बस एक ही चीज़ है निफ्टी में, अगर आप टोटल करोगे 22,124 का इस महीने का हाई था, 22,124, और इस महीने का लो था 21,137, 21,137। अगर ये इसको घटाओगे एक दूसरे से तो 987 पॉइंट की फॉल आई थी निफ्टी में, 987 पॉइंट की फॉल आई थी। उसका अगर आप 61.8% निकालते हो और उसको आप
21,137 में प्लस कर देते हो तो फिगर आता है 21,747। कल हमने उससे 10 पॉइंट नीचे क्लोज किया, उसके ऊपर गए थे दिन में लेकिन उससे। तो अगर निफ्टी आज के दिन में भले 900 जाए इंट्राडे में, भले 850 जाए इंट्राडे में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 747 के ऊपर अगर आज क्लोज करता है तो मैं 22,000 की बात करूंगा, वरना नहीं। 747 ये क्या है, 61.8% रिट्रेसमेंट। कल इसने क्रॉस किया इसको इंट्राडे में, लेकिन 10 पॉइंट नीचे क्लोज किया। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है कि कल इंडिया विक्स 13-13.5% भागा है। तो आज मुझे लगता है ये जो गैप अप है ये बहुत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करना चाहिए मुझे। 1 घंटा 1.5 घंटा, वेरी वर्स्ट केस में 1 बजे तक सस्टेन करेगा, वेरी वर्स्ट केस में, क्योंकि सेलिंग आएगी। अब निफ्टी में कहाँ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 22,500 वगैरह जाएंगे, वो आने के लिए निफ्टी में आपको 21,913 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 21,913 लिख लीजिए आप, 21,916 सॉरी। ये क्या है, ये इस टोटल फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, 78.6%, 21,916 के आसपास है ये, ठीक है। और 61.8% है 21,747, जिसके 10 पॉइंट कल नीचे क्लोज किए। हो सकता आज हम 850 का हाई बनाए या 900 का हाई बना के 850 या 830-40 का हाई बना के 747 के नीचे ही क्लोज करें। तब इस केस में मुझे लगता है एक बार निफ्टी वापस से 21,450 तक जाके रुकेगा आने वाले दिन में। लेकिन अब आज कल बहुत बड़ा दिन है, कल फेड गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन देंगे, लेकिन इंडियन टाइम 11:30 बजे, यानी कि हमको इसका भी इम्पैक्ट 1 तारीख को ही झेलना है। दूसरा बड़ी बात है 1 तारीख को हमारा बजट भी है। लेकिन निफ्टी जिस रफ्तार से भागा है इसमें बैंक निफ्टी का समर्थन नहीं है, तो इस हिसाब से ये 22,500 जाना इतना आसान नहीं रहता अकेले के दम पे। तो बैंक निफ्टी अभी भी बहुत वीक दिख रहा है चार्ट में। अगर आप देखो तो पिछले महीने के जो क्लोजिंग था वो 48,240 था, और आज के कल की क्लोज थी 45,400 समथिंग। तो अभी भी 2,800 पॉइंट नीचे क्लोज है पिछले महीने से, और ये महीना ख़त्म होने वाला है 2,800 पॉइंट नीचे क्लोजिंग पे। और लो तो इसने 4,000 पॉइंट नीचे बना दिया था, लगभग 3,800 पॉइंट नीचे गिरा। अगर इस महीने का हाई लो देखो तो 4,000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बैंक निफ्टी बहुत वीक है जब तक 45,985 के ऊपर क्लोज नहीं करे, 45,965 के 985। एक बार बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है ये भी बता देता हूँ, 43,500 से लेके 42,000 तक, और उधर से वो भागेगा 50,000 की तरफ, ठीक है, इतना भी बता देता हूँ, और बहुत स्पीड भागेगा उधर से। तो यहाँ थोड़ा सा डाइवर्जेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी एक तरफा चाल चल रहा है, निफ्टी ने पिछले महीने का लो से भी 1,000 पॉइंट ऊपर लो बनाया इस महीने, जबकि बैंक निफ्टी ने पिछले महीने का लो भी तोड़ दिया, और पिछले महीने की क्लोज से अभी भी ये 2,800 पॉइंट नीचे चल रहा है पिछले महीने की क्लोज से। जबकि निफ्टी ने पिछले महीने की क्लोज जो 731 थी, 21,731, उससे ऊपर कल ही क्लोज कर दी। तो एक डाइवर्जेंस चल रहा है, लेकिन निफ्टी का पीसीआर भी 1.27 के करीब है, अच्छा है। मगर एक ही चीज़ मुझे टेंशन में डाल रही है, वो डाल रही है इंडिया विक्स कल 14% भागी, उसके बावजूद मार्केट भागा है। तो आज इंडिया विक्स और बढ़ती है तो मुझे एक बड़ी सेलिंग आती हुई दिखती है आज। अब निफ्टी में हम जो बड़े लेवल्स निकाल रहे हैं 19,000 20,000 वगैरह सोच रहे सपने, वो सपने तब सोचना जिस दिन निफ्टी 21,400 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट होते, तब आप पहला टारगेट लेना 20,800, 21,000 का नहीं लेना, फिर सीधा पहला टारगेट 20,800। लेकिन जब तक ये 21,400 के ऊपर रहेगा तब तक ये बाई ऑन डिप्स ही रहेगा, याद रखिएगा। एक बार आ सकता है 450 तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी की गिरावट उसको खींच के ला सकती है, और किसी दिन 21,900
16 के ऊपर पहले ही क्लोज हो गया तो फिर पहले 22,500 जाएगा, इसको लिख लीजिए 21,916 के ऊपर। ठीक है, ये दोनों चीज़ नोट रखिए। मैंने आपको बहुत संक्षेप में समझा दिया। ओनली थिंग बोदरिंग इज विक्स, अदरवाइज मैं आज भी तेज़ी को सस्टेन वाली तेज़ी बोलता, लेकिन आज की तेज़ी मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगी। आज हो सकता है हम एक बार 900 तक भी ले जाएं स्पॉट में। मैं फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पॉट की बात कर रहा हूँ। स्पॉट यानी कैश निफ्टी। तो खुलेगा तो 800 के ऊपर, कल 737 की क्लोजिंग है तो आज 110 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो 850 तो खुल ही जाएगा। तो 916 923 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आज स्पॉट में, वहाँ ठोकना चाहिए एक बार, मेरा मन बोलता है। क्योंकि इतना विक्स में कल डाइवर्जेंस था, विक्स के साथ भी निफ्टी भागा है, तो यहाँ एक सेलिंग कहीं ना कहीं अंदरूनी सेलिंग ड्यू है। और सामने बजट भी 1 तारीख को, सामने फेड का डिसीजन भी आपको 1 तारीख को ही झेलना है, क्योंकि 31 तारीख को देर रात को आएगा तो हमारा मार्केट तो बंद रहेगा उस समय। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। दूसरे हमारी ग्रुप भी 1 तारीख को स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एडिशनल बेनिफिट जिसको मिला, लेकिन उसकी काउंटिंग 1 तारीख से लेके वो जुलाई तक की होगी, 31 जुलाई तक की। ठीक है, 6 महीने और सिर्फ 5,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपये में आपका किस्मत बने नहीं बने भगवान जाने। ये समझना सर का इतना दिन वीडियो देखा तो 5,000 डोनेट कर दिया सर को, ये सोच के कर लेना। ठीक है ना। बाकी मैंने जो समझाया कल वीडियो में, मैंने क्लियरली समझा था कि पूरी तरह से बैंक निफ्टी वीक है और पूरी तरह से निफ्टी स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो वीक है वो स्ट्रांग नहीं हो सकता, जो स्ट्रांग है वो वीक नहीं हो सकता। ये कभी भी स्टॉक मार्केट में मत समझिए, इसलिए लेवल्स को भी मार्क ऑन करिए। निफ्टी मंदी का सिग्नल 21,400 के नीचे देगा और बड़ी तेजी का सिग्नल 21,917 के ऊपर क्लोज करने से देगा। ठीक है, 21,917 के ऊपर। ठीक है, हालांकि आज 747 के ऊपर भी क्लोज करता है तो भी निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। आज 747 के ऊपर, सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे में मुझे लगता है आज 900 भी दिखा सकता है, मगर गिरेगा वहाँ से। ठीक है, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज एक सरप्राइज गिरावट आएगी मार्केट में। आफ्टरनून से आ सकती है, 11 बजे से भी आ सकती है, 1 बजे से भी आ सकती है, या तो 11 बजे से आएगी या 1 बजे से आएगी, लेकिन आएगी ऐसा लगता है, क्योंकि कल का विक्स संकेत कुछ ऐसे ही दे रहा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। 9635476788 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, तभी आपको अलाउड किया जाएगा।